आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत पाठ 7 नीतीश श्लोका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बच्चों। इस अध्याय में टोटल 51 प्रश्न है बच्चों। टोटल 51 प्रश्न मैं आप लोगों को अध्याय 7 से यानी कि नीतीश श्लोका से निचोड़ कर लाया हूं बच्चों। सोचिए, केवल पार्ट 7 में 51 प्रश्न है बच्चों। तो जरा अनुमान कीजिए कि एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके बच्चों हर एक प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। विद्या की रक्षा किससे होती है? बोलिए बच्चों, विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, मृजया से, योग से या विरति से? बोलिए बच्चों, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, योग से विद्या की रक्षा होती है। ठीक है बच्चों, योग से विद्या की रक्षा होती है। नेक्स्ट हम लोगों का नीतीश श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? बोलिए बच्चों, नीतीश श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है बच्चों? विद्या है, धर्म है, क्षमा है या फिर अहिंसा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अहिंसा है। क्या है बच्चों? अहिंसा है। तीसरा नंबर का प्रश्न हम लोगों का कि विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? बोलिए बच्चों, विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? बोलिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीतीश श्लोका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नीतीश श्लोका। बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताने का प्रयास करूंगा, चूंकि इसमें टोटल 51 प्रश्न है। अगर हम लोग ऑप्शन कर करके पढ़ते हैं तो हम लोगों को जो है कि उतना टाइम नहीं मिलेगा और वीडियो जो है कि लंबा हो जाएगा। तो लंबा वीडियो देखने में भी मजा नहीं आता है। जल्द से जल्द हम लोग नॉलेज को इकट्ठा करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न हम लोगों का है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? बोलिए बच्चों, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं और जिससे कि व्यक्ति का नाश होता है बच्चों? तो नर्क के 3 प्रकार है बच्चों, जिससे कि व्यक्ति का नाश होता है। 3 प्रकार। ठीक है, पूछेगा कि नर्क के कितने प्रकार है बच्चों? तो 3 प्रकार है। आइए आगे देखते हैं। दिया गया है कि विनय कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? बोलिए बच्चों, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? विनय को कौन मारता है बच्चों? अकीर्ति विनय को मारता है बच्चों। कौन मारता है? अकीर्ति विनय को मारती है। नेक्स्ट हम लोगों का कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं बच्चों? तो प्रियवादी पुरुष। कौन बच्चे बच्चों? प्रियवादी। प्रियवादी का मतलब हुआ जो प्रिय बोलता है। ठीक है बच्चों, अगर आप भी प्रिय बात कीजिएगा किसी से तो आपका भी सभी जगह इज्जत सम्मान होगा। अगर आप लोग अच्छा से बात नहीं कीजिएगा तो कोई सम्मान करेगा बच्चों? वही यहाँ दिया है कि प्रियवादी का जो है ना सभी जगह सुलभ होता है। नेक्स्ट हम लोग को बिना बुलाए कौन आता है? बोले बच्चों, बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख प्रवृत्ति का लोग जो है वो बिना बुलाए ही कहीं पर चले आता है। क्रिस्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है बच्चों? तो याद रखिएगा ये नीतीश श्लोका पाठ की उक्ति है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्या है। महाराजा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? बोलिए तो बच्चों, कौन देता है? नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा मंत्री विदुर देता है बच्चों। कौन देता है? मंत्री विदुर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। नीतीश श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? बोलिए तो बच्चों, नीतीश श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा उद्योग पर्व से संकलित है बच्चों। किससे संकलित है? उद्योग पर्व से। नेक्स्ट हम लोगों का परम तृप्ति देने वाली क्या है? बोलिए तो बच्चों, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा विद्या है परम तृप्ति देने वाली। विद्या क्या है बच्चों? परम तृप्ति देने वाली कौन है बच्चों? विद्या है। नेक्स्ट हम लोगों का अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए? यानी कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को जो है कि बच्चों त्याग देनी चाहिए? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा 6 दोषों को। 6 दोषों को क्या कर देनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का कि रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा मृजया, जिसको उबटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे जो है कि रूप की रक्षा होती है। क्या बच्चों याद रखिएगा ना, रूप की रक्षा किससे होती है? मृजया। नेक्स्ट है
नीति श्लोकः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चों? बोलिए तो नीति श्लोकः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आप लोग जान ही रहे हैं किस जो है कि ग्रंथ से संकलित है बच्चों? जल्दी बोलिए इसका राइट आंसर विदुर नीति से बच्चों। किससे? विदुर नीति से। आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिए बच्चों। और बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैं इससे पहले बाकी चैप्टरों का जो है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में सारा लिंक दिया गया है, जाइए और चेक कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमको फोन करके जो है कि आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। साथ ही साथ बच्चों हिंदी और वर्णिका का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म कर चुके हैं। आप लोग जाइए और प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए और जाके देखिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? जो प्रियवादी पुरुष होते हैं ना बच्चों, वो कैसे होते हैं? बोलिए तो कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है बच्चों? तो घर की शोभा स्त्री है बच्चों। घर की शोभा कौन है बच्चों? घर की शोभा स्त्री है। आगे है बच्चों हम लोगों का सुलभ कौन है बच्चों? अभी मैंने तुरंत ही बताया कि सुलभ कौन है। तो याद रखिएगा सतत प्रियवादी। सतत प्रियवादी यानी कि प्रिय बोलने वाले सुलभ है बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? बोलिए तो बच्चों नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों धर्म को। किसका बच्चों? धर्म को। याद रखिएगा ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग का 19 नंबर का प्रश्न। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट 2025 के एग्जाम में फंस सकेगा। नेक्स्ट है विनय किसका नाश करती है? विनय जो होता है बच्चों वो किसका नाश कर देती है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि जो विनय होता है वो अकीर्ति का नाश कर देती है बच्चों। किसका? अकीर्ति का। उत्तम शांति क्या है बच्चों? उत्तम शांति क्या है? बोलिए तो उत्तम शांति क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा क्षमा है उत्तम शांति। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। अगला प्रश्न हम लोगों का कि आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है बच्चों? तो अलक्षण से होता है। याद रखिएगा अलक्षण से। ठीक है बच्चों। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो बोलिए नीति श्लोका पाठ में जो है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है बच्चों? जल्दी बोलिए इसका राइट आंसर। तो 10 श्लोक है बच्चों। कितने श्लोक है बच्चों? 10 श्लोक है। 2022 और 23 में भी ये प्रश्न पूछ चुका है बच्चों। नेक्स्ट है सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं। बोलिए बच्चों कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी लोग कैसे हैं होते हैं बच्चों? सुलभ होते हैं। तो इसका है अनर्थ का नाश किससे होता है? बोलिए तो बच्चों अनर्थ का नाश जो है बच्चों, अनर्थ का नाश वो किससे होता है बच्चों? तो पराक्रम से होता है बच्चों। पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। नेक्स्ट है नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? यानी कि रचनाकार के नाम पूछा है बच्चों। तो बोलिए अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो बोलिए तो बच्चों इसके रचनाकार कौन है? आप लोग जल्दी बोलिए, ऑप्शन देख के बोलिए, जल्दी बोलिए बच्चों कौन है इसका राइट आंसर? तो विदुर होगा बच्चों। कौन है? विदुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न हम लोग तो पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से ली गई है बच्चों? किस ग्रंथ से? महाभारत से, उपनिषद से, पुराण से या फिर रामायण से? तो बोलिए तो बच्चों किससे लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है बच्चों। किससे लिया गया है? महाभारत से। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे प्यारे बच्चों, क्योंकि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए ही है। कुल की रक्षा किससे होती है बच्चों? जो हम लोगों का कुल होता है ना बच्चों, वो कुल की रक्षा किससे होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि कुल की रक्षा विरिति से होती है बच्चों। किससे होती है? विरिति से होती है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ बच्चों, चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 51 है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्षमा किसका नाश करती है बच्चों? बोलिए तो क्षमा किसका नाश करती है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा जो क्षमा होता है, जो हम लोग किसी को क्षमा कर देते हैं ना, क्षमा करने से क्रोध का नाश होता है। मान लीजिए किसी पर आपको बहुत ही क्रोध है, ठीक है, किसी पर आपको बहुत गुस्सा बढ़ता है, लेकिन आप सोचिएगा धो क्या हम लोग लड़ाई झगड़ा करें, चलो उसको हम लोग क्षमा कर देते हैं। तो जब आप क्षमा कर दीजिएगा तो आपके अंदर जो क्रोध है वो क्रोध शांत हो जाएगा। बोलिए बच्चों मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जल्दी जल्दी कमेंट में यस बोलिए। तो नेक्स्ट हम लोगों का
अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं? बोलिए तो बच्चों, अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले कौन है बच्चों? तो दुर्लभ है बच्चों। क्या है? दुर्लभ। याद रखिएगा। दिया है बच्चों हम लोगों का नेक्स्ट, अचारह डैश 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 हंति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। यानी बोलिए तो रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, यहाँ क्या भरेगा? अलक्षणम भराएगा। क्या भराएगा बच्चों? अलक्षणम। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, यानी कि निम्न में ये जो प्रश्न दिया गया है नरक का द्वार नहीं है। कौन नरक का द्वार नहीं है बच्चों? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पुण्य जो होता है बच्चों, पुण्य, ये नरक का द्वार नहीं है। क्योंकि जब आप पुण्य कीजिएगा तो आप नरक में नहीं जाइएगा, लेकिन आप काम कीजिएगा, लोभ कीजिएगा, क्रोध कीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक नरक में जाइएगा। लेकिन आप पुण्य कीजिएगा तो आप लोग नरक में नहीं जाइएगा, और हम भी नहीं जाएंगे बच्चों, आप लोग ही नहीं, सभी को ही। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों का रक्षक कौन है? ठीक है बच्चों, बच्चों का रक्षक कौन है? बोलिए तो भाई है, माता है, राजा है, या फिर पिता है। तो याद रखिए कि बच्चों का रक्षक माता को माना जाता है बच्चों। हालांकि भाई भी रक्षा करता है, ठीक है, पिताजी भी रक्षा करते हैं, लेकिन माता कुछ ज्यादा करती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों का रक्षा कौन करता है बच्चों? बच्चों का रक्षा कौन करता है? तो माता करता है, आई मीन करती है। घर की लक्ष्मी कौन है बच्चों? बोलिए तो घर की लक्ष्मी कौन है? तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री घर की क्या होती है बच्चों? लक्ष्मी होती है। नेक्स्ट हम लोगों का कि पराक्रम से किसका नाश होता है? बोलिए तो बच्चों, पराक्रम से किसका नाश होता है? तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है बच्चों। किसका? अनर्थ का नाश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? यानी कि सुंदर आचरण अगर आपके अंदर है तो सुंदर आचरण से बोलिए तो बच्चों किसका नाश होता है? बच्चों कुलच्छन का नाश होता है। क्या? किसका? कुलच्छन का नाश हो जाएगा अगर आपके अंदर माने कि अच्छा आचरण है, सुंदर आचरण है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा? ठीक है बच्चों, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो आप लोग बोलिए तो किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की। देखते हैं ना समाज में भी स्त्री को कितना इज्जत मिलता है, उसको हम लोग माने क्या हमेशा सोचते हैं कि उससे विशेष रक्षा उसे प्रदान हो। ठीक है बच्चों, तो किसकी रक्षा जो है कि विशेष रूप से होनी चाहिए बच्चों? तो स्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है बच्चों, इनमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछ लिया गया है बच्चों, तो जरा गौर कीजिए कि इस बार भी फंसने वाला है। नेक्स्ट है हम लोगों का बच्चों, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? ठीक है, धृतराष्ट्र जो थे बच्चों वो किससे प्रश्न कर रहा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, विदुर से प्रश्नोत्तर कर रहा है। किससे कर रहा है? विदुर से। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? जो है कि रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन है? तो विदुर नीति है। ठीक है बच्चों, कौन है? विदुर नीति जो कि ग्रंथ है, इसी से प्रश्नोत्तर हो रहा है। नेक्स्ट है कि नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम किस पर विश्वास करता है प्यारे बच्चों? बोलिए तो नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर। जो नराधम होते हैं बच्चों वो अविश्वासी, जो कि विश्वास के लायक नहीं होते हैं, उस पर भी जो है कि बच्चों क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है? सभी प्राणियों को जो जानता है वो कौन होता है बच्चों? तो सभी प्राणियों को जानने वाला बच्चों पंडित होता है बच्चों। क्या होता है? पंडित। जैसे हम लोग कभी कभी नहीं बोलते तुम ज्यादा पंडित मत बनो, तो ज्यादा पंडित मत बनो, समझा? पंडित मत बनो, ज्यादा ढेर जानते हो, पंडित मत बनो। हाँ, तो वही पंडित, यानी कि पंडित जो होता है वो सब कुछ जानते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का कि उबटन, मैंने पहले भी बताया था उबटन, मिरिजया का अर्थ होता है बच्चों उबटन। ये जो है ना रूप की सुंदरता के लिए शरीर में लगाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो उबटन से किसकी रक्षा होती है? ऑटोमेटिक है, उबटन जब हम लोग लगाएंगे तो किसकी रक्षा होगी बच्चों? रूप की रक्षा होगी। किसकी रक्षा होगी बच्चों? रूप की। ठीक है, पहले के जमाना में शादी ब्याह में भी बच्चों उबटन लगाया जाता है। ठीक है, उबटन का एक रस्म होता था, शादी ब्याह में लगता था। अभी हाल फिलहाल में भी तो उतना नहीं लगता है, फिर भी कई गांव इलाके में उबटन का प्रचलन है बच्चों। लेकिन शहर सब में बच्चों, टाउन में बच्चों, इस समय जो है ना उतना नए जो है कि उबटन टुबटन गया। अब जो है कि फैंसी फैंसी क्रीम, स्नो पाउडर, ये सब का जमाना आ गया है। तो उबटन लगाने से क्या होता है बच्चों? रूप की सुंदरता आती है, और ठीक है, तो रूप की रक्षा के लिए भी उबटन लगाया जाता है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आगे है हम लोगों का बच्चों की नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? जो अविश्वासी होता है उस पर भी जो है कि विश्वास कर लेता है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर बताइए बच्चों, जो अविश्वासी लोग हैं,
जो विश्वास के लायक नहीं है, उस पर भी कौन विश्वास कर लेता है बच्चों? जल्दी बोलिए तो कौन विश्वास कर लेता है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा अधम व्यक्ति, ठीक है? अधम व्यक्ति विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट है विदुर किससे प्रश्नोत्तर का उत्तर मतलब कि देता है, यानी कि विदुर किससे प्रश्नों का किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? सॉरी बच्चों, यहाँ है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। कौन देता है बच्चों? विदुर। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है बच्चों? तो धृतराष्ट्र के। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है बच्चों। अगर आप लोगों ने भूल चूक से अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोगों का कि विदुर कौन था बच्चों? विदुर कौन था? बोलिए तो बच्चों 44 का राइट आंसर क्या होगा? विदुर कौन था? विदुर कौन था? तो आप लोगों ने प्रश्न पढ़ा, बुक पढ़ा, इतना हम तभी से बता रहे हैं। कौन था बच्चों? ऐसा प्रश्न मैंने शुरू में भी कर दिया था। विदुर एक मंत्री है बच्चों। कौन है? मंत्री, 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 मिनिस्टर। ठीक है। आगे दिया है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है बच्चों? मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आप बताइए इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। बोलिए, मैं ये प्रश्न ऊपर भी करवा चुका हूँ। बोलिए तो विदुर नीति के रचनाकार कौन है? कौन किए हैं रचना? जल्दी बताइए, मैं नहीं बताने वाला हूँ, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा 45 का? कमेंट में दीजिए तो इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा। आइए, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित। ये भी मैं नहीं बताता, मैं ध्यान ही नहीं दिया। इसको भी मैंने ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, सभी जीवों को जो है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है बच्चों? पंडित है। नेक्स्ट देखते हैं, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? ठीक है बच्चों, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है बच्चों? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नरक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? नरक के द्वारा। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? तो नरक के द्वारा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चों? जल्दी बोलिए, धर्म की रक्षा। अगर आप लोग चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो बच्चों, तो धर्म की रक्षा किससे होती है? जल्दी बोलिए, धर्म की रक्षा किससे होती है बच्चों? सत्य से धर्म की रक्षा होती है प्यारे बच्चों, सत्य से। नेक्स्ट हम लोगों का कि सुख किसे कहा जाता है? बोलिए तो सुख किसे जो है कि किसे कहा जाता है? सुख किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो अहिंसा को सुख कहा जाता है। अहिंसा का मतलब समझिए बच्चों, चलिए जानिए, हिंसा किसको कहेंगे? हिंसा मान लीजिए किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से मारपीट करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचना ही हिंसा कहलाता है। अब हिंसा समझ गए। दूसरा होता है क्रोध। क्रोध किसको कहेंगे? आप लोग जान ही रहे, किसी पर गुस्सा हो गए वही क्रोध होता है। क्षमा, किसी को क्षमा कर दे तो वो क्षमा हो गया। अहिंसा किसको कहेंगे? अहिंसा का मतलब अब जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर जो है कि क्रोध नहीं करना, सबको एक समान मानना, सबको अपना मान के चलना, वही वह अहिंसा। जैसे गांधी जी थे ना बच्चों, वो अहिंसा के राह पर चलते थे, कभी किसी को मारते नहीं थे। अगर उसको यहाँ तक कि उसको अगर कोई एक थप्पड़ मार देता था तो दूसरा थप्पड़ निकाल देते थे कि हमको भी मारे, लेकिन वो अपना हाथ नहीं छोड़ते थे बच्चों। तो वही हुआ अहिंसा के राह पर कौन चलते थे बच्चों? गांधी जी। और आप लोग भी अहिंसा के राह पर चलिए और बहुत ही मेहनत कीजिए बच्चों, ताकि बहुत ही अच्छा नंबर लाके माता पिता का नाम रोशन कर सके। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को हर एक चीज वैसा दूंगा जिससे कि आप लोग अच्छा नंबर ला सके। आइए आगे देखते हैं बच्चों, कौन सबसे श्रेष्ठ है? बोलिए तो बच्चों, कौन सबसे श्रेष्ठ है? सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, ये धर्म को माना गया, जिसे हम लोग का हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है ना, कि धर्म से बड़ा कुछ होता है कि आप लोग सुने भी होंगे कि कुछ भी हो जाए लेकिन धर्म हम लोगों का जाना नहीं चाहिए, ऐसे ना बच्चों? हाँ, तो कौन सबसे श्रेष्ठ है बच्चों? तो धर्म है। ठीक है, धर्म की कोई जाति नहीं होती, याद रखिएगा बच्चों। आगे दिया है कि सुखावहा। ठीक है बच्चों, सुखावहा क्या है? अंतिम प्रश्न हम लोगों का बच्चों, सुखावहा क्या है? जल्दी बोलिए बच्चों, सुखावहा क्या है? तो अहिंसा है बच्चों। क्या है? अहिंसा। इस तरह बच्चों हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। आइए 1 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिए बच्चों। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो नीति शुल्क का पाठ है, ठीक है, अगर आप लोग 2025 में अगर ये एग्जाम देने वाले हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तो है ही, साथ ही साथ मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाने वाला हूँ, और प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना भी है, मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ, और क्वेश्चन बैंक जो होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आप लोगों को प्रश्न दूंगा। तो अपने दोस्तों को भी चैनल को भेजिए और खुद पढ़िए, और जिसे आप बहुत मानते हैं उसको भी कहिए कि लो दोस्त, तुम इस चैनल से पढ़ाई कर लो। ठीक है बच्चों, मैं अब नेक्स्ट चैप्टर को लेके आ रहा हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।